थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में बात करें। हाँ, कैसा रहा आपका सफ़र आईएसएल में? क्योंकि आई हैव वॉच्ड फुटबॉल ओवर द इयर्स, आई फील कि पिछले 1-2 साल में आईएसएल को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिली है, जी। क्योंकि सोशल मीडिया पर फुटबॉल की बातें हो रही है हिंदी में। यू बिन अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल। या क्या कहना चाहोगे इंडियन फुटबॉल के बारे में? जी, इंडियन फुटबॉल के बारे में यही कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी ने इंडियन फुटबॉल को ख़त्म कर दिया है। दे हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन फुटबॉल। लेकिन आई फील कि रिलायंस ने इस लीग को लेके बहुत अच्छा किया है। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इस फुटबॉल इन इंडिया को बढ़ावा मिला है आईएसएल की वजह से। लेकिन हर साल मेरा बहुत बड़ा लॉस होता है, और मैं एक इंडिविजुअल ओनर हूँ, और जो सारे दूसरे टीम्स हैं दे आर ऑल ओन्ड बाय $multi-billion कॉर्पोरेट्स। तो compete करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मानता हूँ कि दैट इज़ लाइक माई सेकेंड होम। तो मैं अपने फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को बहुत प्राइड के साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मुझे भी बुरा लगता है, एंड रणवीर, दैट्स ऑल्सो व्हेन आई नियरली क्राई, जब भी हम लोग हारते रहते हैं बहुत बुरा लगता है। और 2 सीजन ऐसे गए जहाँ पे बहुत बुरा हुआ, बट ये फुटबॉल टीम को मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसको क्रिएट किया फ्रॉम स्क्रैच। तो आई वुड होप कि ये आगे कोई और लेके जाए, इसको और बढ़ाए। आई होप कोई मुझे बैक करे, गवर्नमेंट्स मुझे बैक करे। हिमांता बिस्वा शर्मा जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर है, कॉनरेड सांगमा जो हमारे मेघालय की CM है, फैंटास्टिक पीपल। जिस तरीके से उन्होंने दोनों ने मुझे सपोर्ट किया है रणवीर, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। पता है, टू ओन अ स्पोर्ट्स टीम इज अ वेरी बिग ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ गाइज। या वो फीलिंग कैसे होती है? जी, एक तो एक वैनिटी का फीलिंग आता है कि आप ओनर हो, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, लेगेसी। आई वांट टू लीव। मैं चाहता हूँ कि इंडिया से एक लियोनेल मेसी मिले, आई विल बी हैप्पी। एक सुपरस्टार मेरे अकेडमी से आना चाहिए। अभी मेरा अकेडमी शिलोंग में बन रहा है। इट्स गोइंग टू बी इंडियाज़ बेस्ट अकेडमी, फुटबॉल अकेडमी, और मैं बना रहा हूँ उस अकेडमी को। 2 साल लगेंगे। मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैं कॉर्पोरेट्स के सामने जाके भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो, मुझे ये अकेडमी बनाना है। बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग मुझे उनका ख्याल रखना है फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 18। ये फर्क है भारतीय फुटबॉल अकेडमीज और यूरोपियन फुटबॉल अकेडमीज के बीच? जी मैम, सारे फुटबॉल अकेडमीज़ में पर्सनली गया हूँ, जैसे साउथहैम्पटन, आयाक्स, पोर्तो, बहुत सारे अकेडमीज़ में गया हूँ सीखने के लिए कि अकेडमीज़ कैसे बनते हैं, उनका क्या होता है। आई हैव लर्नड एवरीथिंग एंड आई हैव कम बैक। मेरा भाई आर्किटेक्ट है। मेरे भाई का फर्म का नाम, यू विल बी शॉक्ड, माय नेम इज़ जॉन एब्राहम। मेरे पिताजी का नाम एब्राहम जॉन है। तो एब्राहम जॉन आर्किटेक्ट्स, वहाँ पे गया हूँ। भाई को एक ये पूरा प्लान दिया हो। ही इज़ क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल अकेडमी। अभी उसको हमें फ्रूइशन पे लाना है, मतलब फाइनलिटी पे लाना है। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, जमा करूंगा पैसे, खुद का पैसा लगाऊंगा। आई विल मेक द बेस्ट अकेडमी इन द कंट्री। एक बहुत कॉमन सवाल है फुटबॉल से रिलेटेड कि हमें EPL में या ला लीगा में इंडियन प्लेयर्स कब दिखेंगे? बट अकॉर्डिंग टू मी, पीपल लाइक यू आर द बेस्ट टू आंसर दैट। आई टेल यू, जब भी अपना हमारा ग्रास रूट्स स्ट्रांग होगा तभी। जब भी अब सिर्फ ISL टीम्स पैसे डालेंगे एक्सपेंसिव प्लेयर्स पे, उससे नहीं बनेगा। आपको इंडियन प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरा मकसद है फ्रॉम द एज ऑफ 5 इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स को, हमारा वुमेंस टीम भी है, हम डेवलप करना चाहते हैं। स्टार्स, फ्यूचर स्टार्स ऑफ इंडिया, उन बच्चों को मैं बुंडेसलीगा, मतलब जर्मन लीग में या EPL में कैंप्स में भेजूंगा स्पेन में, कि उन लोग और सीखे और सीखे और सीखे। मेरे एकेडमी में पोर्चुगीज, स्पेनिश, वहाँ से कोचेस लेके आऊँगा कि हमारे बच्चों को सिखाए। एंड आई विल गेट दैट 1 स्टार। तभी आप देखोगे, जैसे सॉनमिन टॉटनहम हॉटस्पर के लिए खेलते हैं, कोरियन है, या कोई और कंट्री से, जैसे मोहम्मद साला, हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लिवरपूल के लिए खेलते हैं। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जैसे बोलते हैं। तो फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल अभी एक बहुत लो जगह पे है, बहुत लो जगह पे। हमारी रैंकिंग भी बहुत ख़राब है, और हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी कोशिश यही है कि पैसा फेंकने के बजाय
कि हम लोग चैम्पियन है, उसके वजह हम लोग ग्रास रूट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ही अच्छा होगा। ये सवाल ना बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को पूछना था, बट अगेन इट्स ओनली ISL ओनर्स हु हैव द कंप्लीट पिक्चर। आई फील इन माई आइज आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर, मे बी आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, बट ऐसा लगता है कि शायद 15-20 सालों में एक तो प्लेयर निकलेगा। 15 साल में डेफिनेटली ह्यूमन सॉन की तरह। यस, मे बी आई वुड से नॉट इवन 15 years, मे बी 8 years, 7 years, क्योंकि मैं बहुत होपफुल हूँ। क्योंकि हम लोग क्लब्स क्यों ओन करते हैं? मेरे हिसाब से मैं क्लब इसीलिए ओन करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से प्यार है। मुझे एक इंडियन प्लेयर चाहिए जो वर्ल्ड स्टेज पे खेल सके। दैट इज़ माई ड्रीम, एंड इफ दैट हैपन्स देन द लीग विल पिक अप। अगर आपके प्लेयर स्टार्स नहीं है और इतना टैलेंट नहीं है, दिस लीग इज नेवर गोइंग टू पिक अप। जब आपकी टीम मैच हारती है या आपकी कोई एक्सपेक्टेड हिट फ्लॉप कर जाती है, तब अंदर ही अंदर आप कैसे हैंडल करते हो? डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट इट्स अ गेम। स्पोर्ट की बात करें, इट्स अ गेम। कोई हारेगा, कोई जीतेगा, हमारा टाइम आएगा, यू नो। सो आई लुक एट इट दैट वे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दैट फिल्म्स अगर नहीं चले तो आप ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना, कि ऑडियंस ने जजमेंट दिया है कि आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं है या आपकी फ़िल्म हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुई है, तो आप ये एक्सक्यूज़ मत ढूंढना कि अरे मेरा रिलीज़ डेट रॉन्ग था, मेरी मार्केटिंग ख़राब थी, मेरी नहीं, योर फिल्म वाज नॉट गुड। बेटा, आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं थी, प्लीज़ मूव ऑन, वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी, मूव ऑन। अच्छी फिल्म बनाओ। अच्छी फिल्म मतलब एंटरटेनिंग फिल्म, द ऑडियंस शुड कनेक्ट विथ इट। अगर फिल्म चलती है मतलब कमर्शियल सक्सेस है, मतलब ऑडियंस ने एक्सेप्ट करा है। जैसे पठान चली। इफ अ फिल्म डजंट वर्क, जैसे मेरी बहुत सारी फिल्में नहीं चली है, इट्स नॉट वर्कड बिकॉज द फिल्म इज़ नॉट गुड। तो वो आप एक्सेप्ट करो ना, उसमें क्या है, मतलब क्या पॉलिटिकल बन के मैं नहीं, व्हाई डू आई डू दैट? I'm getting into my Parsi zone, I'm just getting into a zone where I'm just going to blab out crap now. No, just dust it off and move on.